कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 19वें अध्याय की कथा। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। मार्गशीर्ष मास के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी प्रकार सुखदेव जी शौनक आदि ऋषियों को भी बताते हैं, मार्गशीर्ष मास के महीने में की गई पूजा का बड़ा महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के महीने में अन्नदान, दीपदान और तथा सत्य वचन का बड़ा महत्व है। सत्य वचन तो हमेशा ही बोलने चाहिए। आप सभी जानते हैं, सत्य वचन के ऊपर राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाए थे, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। सत्य का ही वह पालन करते थे। इसी प्रकार हमेशा सत्य बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा खुशियां आती हैं। प्राचीन काल में एक नगर था जिसमें सत्यपुर, उस नगर का नाम था सत्यपुर था। इस नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। धनपाल संपन्न होते हुए भी अत्यंत दयालु, ईमानदार और धर्मप्रिय था। धर्मपाल संपन्न था, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति के पास अगर धन आ जाए तो उसे अभिमान आ जाता है, लेकिन धर्मपाल ऐसा नहीं था। धर्मपाल सत्य का पालन करता था, दयालु था, ईमानदार था और धर्मप्रिय था। मार्गशीर्ष मास का अत्यंत पवित्रता के साथ पालन करता था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता, तुलसी जी को जल अर्पित करता, गोदान करता, दीपदान तथा प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा किया करता था। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण की पूजा किया करता था। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। भगवान के सामने वह हाथ जोड़ता कि हे गोविंद, जीवन में कभी भी मेरे द्वारा कोई पाप ना हो। इस प्रकार से वह भगवान से प्रार्थना भी करता था कि प्रभु, जीवन में कभी भी मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं पूरा ध्यान रखता हूँ प्रभु, मेरे द्वारा कभी भी कोई ऐसा पाप ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। वह भगवान से यही प्रार्थना करता था। लेकिन उसी नगर में अधर्मी और कपटी व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था मंथर। मंथर धनपाल की बढ़ती प्रतिष्ठा को देख करके जलता था। कहते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति तरक्की करता है, जहाँ पर उसका मान सम्मान बढ़ता है, वहाँ पर उससे ईर्ष्या करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो धर्मपाल तो धर्मात्मा था, वह पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उससे चिढ़ने वाले भी बहुत थे। ऐसा ही व्यापारी था मंथर, जो अधर्मी था और चिढ़ता था। उसने एक दिन नगर के राजा के पास जाकर झूठा आरोप लगा दिया, राजन, धनपाल तिजोरी का सच्चा हिसाब नहीं रखता। वह धन छुपाकर आपको कर से वंचित कर रहा है। राजा ने सत्य जानने के लिए धनपाल को दरबार में बुलाया। जब धनपाल पहुंचा, राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम चोरी करते हो? धनपाल शांत भाव से बोला, राजन, मार्गशीर्ष मास में झूठ बोलना महापाप है। मैं सदा सत्य और धर्म का पालन करता हूँ। यदि मैंने किसी का धन छुपाया हो तो माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ दे। राजा ने उसकी परख के लिए उसके घर का और दुकान का पूरा परीक्षण कराया, लेकिन हर जगह पवित्रता, नियम और सच्चाई तथा साफ लेखा झोंका मिला। राजा का क्रोध मंत्र पर भड़का। धनपाल घर लौट आया। उस रात मार्गशीर्ष मास की अष्टमी तिथि थी। उसने सच्चे मन से लक्ष्मी नारायण की पूजा की और कहा, हे माँ, यदि मैं सत्य मार्ग से विचलित हुआ तो मुझे दंड दीजिएगा, अन्यथा मेरे ऊपर लगा यह कलंक मिटा दीजिएगा। माँ लक्ष्मी उसकी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न हुई। रात्रि में धनपाल को स्वप्न हुआ, बस मार्गशीर्ष मास में सत्य, नियम और दान का पालन करने वाले कभी भी संकट में नहीं आते। कल तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। अगली सुबह राजा ने पूरे नगर में घोषणा कर दी, धनपाल सत्य का प्रतीक है, इस नगर का मुख्य कोषाध्यक्ष बनेगा। धनपाल की प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गई। दूसरी ओर
कपटी मंत्र का व्यापार घटता गया और वह पश्चाताप में जीवन बिताने लगा। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में सत्य का पालन करता है उसके जीवन में आया हुआ संकट भी टल जाता है। स्वयं भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए सत्य से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो भी सत्य से विचलित होते हैं भगवान उनके ऊपर कभी अपनी कृपा नहीं करते। इसलिए हमेशा सत्य बोलें।